इस वीडियो में हम हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है। तो आयोडीन युक्त जो नमक होती है वो हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है या क्या काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करता है। आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जो हमारी ग्रंथियां होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है बाह्यस्रावी होती है और दूसरी होती है अंतःस्रावी। तो जिसमें कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस के उपद्वीप आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं किसमें। तो आपको इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि किस जगह में लैंगरहैंस के उपद्वीप या जिसको कि हम लोग आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं वह पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा पैनक्रियास, अग्नाशय में पाया जाता है। आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन का स्रावण होता है और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ का रोग होता है और इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और जो हमारी ये लास्ट ऑप्शन दिख रही है पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि जिसको कि कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है और यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। तो देखिए, जो हमारे लिए ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है वह कहाँ से होता है। तो वह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, यह हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है और इस हार्मोन की यदि अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है, ज्ञानिटिज्म हो जाता है, भीमकायता हो जाता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है यानी कि बौनापन। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन यदि कम हो जाए तो उससे बौनापन होता है और यदि अधिक हो जाए तो जिगानिज्म होता है, भीमकायता होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको अगर मेंशन नहीं किया है कि यह अंतःस्रावी के बेस में बताना है या बाह्यस्रावी के बेस में, तो हम सिंपल सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, लीवर को बताएंगे। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसमें हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। हमारे शरीर में जो रक्त होती है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और इसी को लिक्विड में बनाए रखने का काम जो करता है वह हिपैरिन करता है। और हिपैरिन बनता कहाँ है, यकृत में बनता है। और ये हमारी जो अग्नाशय होती है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की ही तरह काम करती है। और थायराइड ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों की ही तरह काम करता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि जो हमारी अग्नाशय होती है वह दोनों की ही तरह काम करता है, जिसको कि हम इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं। अब यहाँ पर बात आई है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो इन दोनों के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको कि बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती है इन्हें हम बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं, वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है यानी कि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में हार्मोन को स्रावित करता है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। तो जो डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है वह किसकी कमी से होता है। तो यह होता है इंसुलिन की कमी से।
डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग इंसुलिन की कमी से होता है, और जो इंसुलिन होता है यह हमारे अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहता है? तो जो हमारी ब्लड है उसमें जो हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं वह किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो यह रहते हैं सभी तरीके से, जीनर, मोनोमर, पॉलीमर, इन सभी प्रकार से हमारी रक्त प्रेजेंट उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण कौन करता है? तो हमारी जो स्किन की कलर होती है उसको किस नियंत्रण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? आंसर है पॉलीजीन्स के द्वारा। एक मेलानिन हार्मोन होता है जो हमारी त्वचा को रंग देने का काम करता है, और उस त्वचा के रंग को नियंत्रित कौन करता है? पॉलीजीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो फल होते हैं इनको पकाने के लिए जो इसका उपयोग करते हैं वह है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फल को अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तब उसके लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन फलों को अगर पेड़ में ही है फिर उसमें कोई हार्मोन डालते हैं तो वह हमारी प्राकृतिक हो गई, तो उसके लिए हम लोग एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। लेकिन फल को हम लोग तोड़ लिए हैं उसके बाद हमें उसको पकाना है तो उसके लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़, मधुमेह का कारण क्या है? तो हमने देख ही लिया है कि मधुमेह जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन कहाँ पर पाया जाता है? हमारी जो अग्नाशय है, अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है, उसमें अल्फा बीटा सेल पाए जाते हैं, जिसके बीटा सेल से फिर इंसुलिन का स्रावण होता है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? उसका नाम है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी जितने भी हार्मोन होते हैं उसकी नियंत्रण करने का काम करता है, और यह हमारे मस्तिष्क में लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जस्ट हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, और ये हमारे शरीर में कहाँ पर लोकेशन है इसका? चलिए बताइए, मैंने आपको बताया है इसके बारे में, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसका देखिए, ये हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन में पाया जाता है।